हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योफो जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जानचंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में था और साथ में कंफ्यूज भी, क्योंकि उसे ये चीज़ बिल्कुल भी रास नहीं आई थी कि लान वांगजी ने विंग को किस किया। जानचंग को अच्छी तरीके से याद है जब उसकी और वांगजी की शादी हो रही थी और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वांगजी अब आगे बढ़कर उसे किस करेगा। जानचंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, पर जो चीज़ वांगजी ने की उससे जानचंग पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि जानचंग को वांगजी ने उसके लिप्स पर किस नहीं किया बल्कि उसने जानचंग के फोरहेड पर किस किया और फिर दूर हो गया। जानचंग को ये चीज़ पसंद नहीं आई। वो अपने हस्बैंड को किस करना चाहता था, पर उसका इस तरह का बिहेवियर देखकर जानचंग को अच्छा तो नहीं लगा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज सब उल्टा क्यों हो रहा है? आज भले ही जानचंग के जगह विंग की शादी वांगजी से हुई है, लेकिन वांगजी ने विंग को लिप्स पर किस क्यों किया? जानचंग बहुत ही ज़्यादा हैरान था और वो सही सोच रहा था। तभी यानली जानचंग के कंधे पर हाथ रखती है। जानचंग पीछे मुड़कर देखता है तो यानली, जिसकी आंखें नम थी, वो अपने भाई को गले से लगाती है और कहती है, आज चंग मैं तुम्हें भी बहुत मिस करूँगी। जानचंग जब अपनी जेजे को देखता है तो वो स्माइल करता है और उससे गले मिलता है। यानली अपने भाई को हक करती है और उसे उसकी नई ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देती है। फिर वो विंग के पास जाती है। विंग, जिसका इस पूरी फैमिली में बस एक ही ऐसा सदस्य है जो उसकी फ़िक्र करता है, उसके बारे में सोचता है, वो बस यानली है। इसलिए विंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो यानली को देख रहा था। वो इकलौता शख्स जिसने इस पूरे मेंशन में विंग का ख्याल रखा, जिसकी वजह से विंग इस मेंशन में रहा, आज विंग उसे भी छोड़कर जा रहा है। विंग की आंखें नम थी। वो अपनी रुआसी आवाज़ में कहता है, जे यानली, जो कि विंग को हक करती है। विंग भी यानली को हक बैक करता है। दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। यानली, जिसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो विंग को से अलग कर रही है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक विंग हर समय हर पल उसी के साथ रहा है। उसने ही विंग का अच्छी तरीके से ख्याल रखा है, एक मदर की तरह। यानली और विंग से अलग होती है, उसके चेहरे को सहलाती है, उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, आशियन, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। विंग, जिसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं और वो कहते, मैं भी जेजे, अब अपना ख्याल रखना जेजे। यानली, जो कि स्माइल करती है और कहती है, रखूँगी, तुम भी अपना रखना, ठीक है। विंग, जो कि हमें अपना सिर लाता है। अब मिसेस लैन विंग के पास आती है, विंग के कंधों पर हाथ रखती है और विंग से कहती है, अब चले बेटा। विंग, जो कि मिसेस लैन को देखता है और फिर हमें अपना सिर लाता है। यानली, जो कि विंग को करती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे कार के अंदर बैठाती है। इधर दूसरी तरफ मैडम यू, जो कि बहुत इमोशनल थी, वो जानचंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी। एक तो आज उनका बेटा उनको छोड़कर जा रहा है और वो भी उस फैमिली में जिसमें वो कभी भी जानचंग को नहीं भेजना चाहती थी। उन्हें अभी भी विंग को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे विंग को वो सब मिल गया जिसको विंग से छीनकर जानचंग को देने के लिए मैडम यू ने कितना कुछ किया था। लेकिन आज वो फिर से विंग के पास वापस चला गया। मैडम यू नम निगाहों के साथ जानचंग को देख रही थी। वो अपने हाथों से जानचंग को कार में बैठाती है और फिर लैन फैमिली और वैन फैमिली दोनों ही अपनी ओमेगास को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ से अब हमें टाइम स्किप कर जानचंग को दिखाया जाता है, जो कि अब वैन फैमिली में आ गया था। वहाँ पर मिसेस वैन रूहान, वैन शू, सब ने जानचंग का अच्छे से स्वागत किया। जानचंग, जो कि मिसेस वैन को देखता है, मिसेस वैन जानचंग के पास आकर उसके गालों को सहलाती है और फिर जानचंग को उसके वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक पेंडेंट देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जानचंग जब उस पेंडेंट को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे वैन फैमिली में कुछ ऐसा मिल रहा था जो उसे बहुत पसंद आया। मिसेस वैन
जियानचैंग को वो देते हुए कहती है, ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है, तुम्हें पसंद तो आया ना बेटा। तभी जियानचैंग कहता है, हाँ माँ, बहुत सुंदर है। जियानचैंग अपने गिफ्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और याद कर रहा था कि जब वो लैन फैमिली में गया था तब तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा मैडम लैन ने तो उसे सुना दिया था। जियानचैंग याद करता है कि जब वो लैन फैमिली में गया था तब उसे वेडिंग गिफ्ट के तौर पर उन्होंने मेंशन गिफ्ट किया था, लेकिन उसे बाद में पता चला था कि ये मेंशन वांग जी का है। उसे कोई भी मेंशन गिफ्ट विफ्ट नहीं किया गया, ये तो बस वांग जी की चाल थी। वो अपनी फैमिली से दूर रहना चाहता था, क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहता तो उसे जियानचैंग के साथ एक अच्छे हस्बैंड होने का सारा फ़र्ज़ निभाना पड़ता, उसे अपने मॉम डैड की बात सुननी पड़ती, जियानचैंग के साथ रहना पड़ता, और वो ये सब नहीं चाहता था। इसीलिए उसने खुद से ही अपने लिए एक मेंशन खरीदा था और उसी में जियानचैंग को लेकर गया था। जियानचैंग तो पहले बहुत ही खुश था, उसे लग रहा था कि यही शायद उसका वेडिंग गिफ्ट है, पर ऐसा नहीं था। उसे कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं मिला था। जब वांग जी उसे अपने साथ लेकर गया था तो मेंशन के अंदर जियानचैंग ने कदम ही रखे थे कि वांग जी ने कह दिया था कि तुम्हारा रूम नीचे की साइड उस तरफ है और मेरा ऊपर की साइड है, तुम खबरदार अगर मेरे रूम में आए तो। जियानचैंग जैसे ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, आज हमारी वेडिंग हुई है, हम दोनों को साथ में रहना है। हस्बैंड, आप ये क्या कह रहे हैं? इतना कहकर वो वांग जी के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ने लगता है, पर वांग जी तुरंत ही अपने हाथ को झटकता है और जियानचैंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, खबरदार अगर तुमने मुझे छुआ तो, खबरदार मेरे पास आए तो जितना हो सके मुझसे दूर रहना, समझे तुम? इतना कहकर वांग जी जियानचैंग को वहीं हॉल में छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। और वो समय जियानचैंग को वांग जी पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया था। पर यहाँ पर सीन उल्टा था, सबने उसका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया था और वैनचाओ उसे अपने साथ रूम में भी लेकर चला गया था, जहाँ पर वैनचाओ ने जियानचैंग से कहा कि वो अच्छे से फ्रेश हो जाए। जियानचैंग हाँ में सिर हिलाता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है और मन में सोचता है, पता नहीं अब विंग के साथ क्या हो रहा होगा, वही हो रहा होगा जो शायद मैं सोच रहा हूँ। विंग, तुम यही डिज़र्व करते हो। इतना कहकर वो रूम में चला जाता है, वॉशरूम में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है, जिसे वांग जी अपने साथ वहीं उसी मेंशन में लेकर आता है। विंग जब ये देखता है तो वो चौंक जाता है। वांग जी विंग को कार से बाहर लाता है और उसके साथ अंदर जाता है। विंग वांग जी के साथ अंदर जाता है तो मैडम लैन पहले से ही उनके स्वागत के लिए वहाँ पर थी। जैसे ही वो विंग को देखती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। मैडम लैन विंग के पास आती है और कहती है, विंग बेटा इधर आओ। विंग मैडम लैन के पास जाता है। मैडम लैन विंग के गालों को सहलाती है और कहती है, विंग ये है आज से तुम्हारा नया मेंशन, तुम्हें वांग जी के साथ यहीं रहना है। विंग जब ये देखता है तो वो मिसेस लैन से कहता है, पर माँ मैं आपके साथ लैन मेंशन में भी तो रह सकता था ना? तभी मिसेस लैन कहती है, हाँ मैंने वांग जी से कहा था, पर उसने कहा कि वो शादी के बाद अलग रहना चाहता है और हम भी उसकी बातों को नकार नहीं पाए। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुमसे हमेशा ही यहाँ मिलने आते रहेंगे और तुम भी जब चाहे तब लैन मेंशन आ सकते हो। वैसे तुम्हें ये पसंद तो आया ना? विंग पूरे घर को देखता है और कहता है, हाँ माँ मुझे बहुत पसंद आया। तभी मिसेस लैन कहती, मैं बहुत खुश हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर जाती हूँ। इतना कहकर वो खुद से विंग को उसके रूम यानी कि वांग जी के रूम में लेकर जा रही थी। वांग जी अपनी मॉम को देख रहा था और मिसेस लैन वांग जी को देख रही थी। वो मन में कह रही थी, मैं नहीं चाहती कि तुम विंग से अलग रहो। इतना कहते हुए वो विंग को वांग जी के रूम में ले जाती है और ना चाहते हुए भी वांग जी को विंग को अपने ही रूम में रखना पड़ता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें जियानचैंग को दिखाया जाता है, जो कि एक हॉट सी रेड कलर की शॉर्ट सी नाइट ड्रेस पहनकर वैनचाओ के सामने आता है। जैसे ही वैनचाओ जियानचैंग को देखता है, उसकी नज़र तो जियानचैंग पर से हटी नहीं रही थी। जियानचैंग के लेग्स पूरी तरीके से उसके सामने विजिबल थे। जब वैनचाओ जियानचैंग को ऐसा देखता है
तो वो अपनी जगह पर से खड़ा हो जाता है। वो बेड पर बैठा था और जियान चैंग का वेट कर रहा था, पर जैसे ही जियान चैंग आया उसके तो होश ही उड़ गए। जियान चैंग जो कि वेंचाओ के सामने आता है, उसके करीब आता है, उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ हस्बैंड? वेंचाओ जो कि जब ये सुनता है अपने होश में आता है और सीधा जियान चैंग को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके नेक को टाइटली अपने दूसरे हैंड से होल्ड करते हुए कहता है, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हो तुम माय ओमेगा। जियान चैंग जो कि शर्माता है और कहता है, तो फिर अपने ओमेगा को अपना नहीं बनाओगे? जियान चैंग की जैसे ही वेंचाओ ये बात सुनता है, उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल होती है और वो तुरंत ही जियान चैंग को अपनी गोद में उठा लेता है। जियान चैंग भी तुरंत ही जंप कर वेंचाओ के ऊपर आ जाता है, अपने दोनों हाथों को वेंचाओ के नेक के अराउंड होल्ड करता है और अपने पैरों से उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेता है। वेंचाओ जो कि जियान चैंग को टाइटली पकड़ता है, उसी पोजीशन पर उसे बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है, माय ओमेगा तुम मेरे ओमेगा हो। जियान चैंग जो कि वेंचाओ को देख रहा था, उसे बहुत खुशी हो रही थी। जियान चैंग वेंचाओ को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, फिर मुझे अपना बना लो। इतना कहते ही अब वेंचाओ जियान चैंग की लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है और जियान चैंग भी उसी पैशन के साथ वेंचाओ को रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों की ही नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और वो काफ़ी लॉन्ग चलती है। काफ़ी सेशन के बाद अब दोनों ही थक गए थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। जियान चैंग जिसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो अपने मन में सोच रहा था कि फाइनली उसकी वेडिंग नाइट वैसे ही गई जैसा वो सोचा करता था। हाँ, पहले उसने ये वांगजी और उसके बारे में सोचा था, लेकिन उसे याद है कि उसके वेडिंग नाइट वाले दिन ही उस वांगजी ने उसे खुद से दूर कर दिया था। लेकिन जियान चैंग इतने पर भी कहाँ मानता। वो अपनी वही हॉट सी ड्रेस जो वो आज पहन कर आया था, उसी को पहनकर वांगजी के पास गया था और जैसे ही वांगजी ने उसे उसमें देखा था, वो गुस्सा हो गया था। उसने जियान चैंग को डांटते हुए कहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जबकि उसने उसे यहाँ आने से मना किया है। क्या जियान चैंग उसे सेड्यूस करने आया है अपनी इस ड्रेस को पहनकर? अगर ऐसी बात है तो वो तुरंत ही वांगजी के रूम से बाहर निकल जाए। वांगजी ने जियान चैंग को उस दिन बहुत सुनाया और अपने रूम से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जियान चैंग ने काफ़ी बार कहा कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पर वांगजी ने उससे कहा कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जियान चैंग के लिए यही अच्छा रहेगा कि वो जितना हो सके उतना वांगजी से दूर रहे। और वांगजी ने हार्शली जियान चैंग को बाहर धक्के मारकर निकाला और अपना रूम लॉक कर लिया। जैसे ही जियान चैंग को ये बात याद आती है, उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर वो अपने बगल में लेटे हुए अपने हस्बैंड वेंचाओ को देखता है और फिर कहता है, फाइनली इस बार मैंने सही डिसीजन लिया। मेरा अल्फा वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। हाँ, क्या हुआ, अभी वो इतना रिच नहीं है, पर वो फ्यूचर में बहुत रिच होने वाला है। इतना कहकर वो वेंचाओ को हक कर वहीं उसके साथ सो जाता है, सुकून से, यही सोचकर कि विंग के साथ अब वो हो रहा होगा जो उसके साथ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सीन उल्टा था। विंग जो कि अब फ्रेश होकर आ चुका था, वांगजी पहले ही फ्रेश हो चुका था। विंग जो कि वांगजी को देखता है, जो कि उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वो अपने लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था। विंग भी एक नज़र वांगजी को देखता है और कुछ नहीं कहता और जाकर बेड पर लेट जाता है। जैसे ही वांगजी ये देखता है, वो अपना लैपटॉप बंद करता है और विंग के पास आकर कहता है, उठो। विंग जो कि अपनी आंखों को खोलता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? तभी वांगजी कहता है, हाँ मैंने कहा यहाँ से उठो। विंग कहता है, क्या? पर क्यों? मैं बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। तभी वांगजी कहता है, अगर सोना है तो जाकर कॉच पर सो। मैं तो तुम्हें दूसरे रूम में सुलाना चाहता था, पर मॉम भी ना, पता नहीं उनको क्या हो गया है, उन्होंने जिद पकड़ ली है कि वो कुछ दिन तक यहीं मेरे मेंशन जिंगशी में रहेगी।
जैसे ही विंग वांग जी की बात सुनता है वो हंस जाता है। जैसे ही विंग को वांग जी हंसता हुआ देखता है तो पल के लिए तो वो रुक जाता है कि विंग हंसते हुए कितना प्यारा लगता है, पर फिर ही वो अपने सेंस में वापस आता है और गुस्सा करते हुए विंग से कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? चुपचाप जाकर काउच पर सो, मैं बेड पर सोऊंगा और मुझे तुम अपने पास नहीं चाहिए। जैसे ही विंग ये सुनता है उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है। वो भी अब घूरते हुए वांग जी को देखता है और कहता है, अच्छा तुम मुझे अपने पास नहीं चाहते? तभी वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है कि तुम भूल गए हमारी शादी हुई है? वांग जी कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ये शादी बस अपने मॉम डैड के कहने पर की है, अपने ग्रैंडपा के उस प्रॉमिस के लिए की है, बाकी इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप यहाँ से उठो और जाकर काउच पर सो। विंग जो कि अब बेड पर पूरी तरीके से लेटते हुए अपने ऊपर कंबल डालते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद जाकर काउच पर सो जाओ, मैं नहीं सोने वाला, मुझे काउच पर नींद नहीं आती, मैं तो बेड पर ही सोऊंगा। और इतना कहकर वो आराम से लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वांग जी ये देखता है वो शॉक हो जाता है और साथ में गुस्सा भी कि ये ओमेगा, इसकी इतनी हिम्मत कि वो वांग जी से वांग जी से इस तरह से बात करे। वांग जी अब विंग के पास आता है और विंग को बेड से उठाते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने क्या कहा? विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तभी विंग की ये बात सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें जाना ही होगा, तुम यहाँ नहीं सो सकते, तुम्हें काउच पर सोना होगा। विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। क्या कर लोगे? वांग जी कहता है, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। विंग कहता है, अच्छा, क्या तुम ये जानते हो मैं क्या कर लूँगा? तभी वांग जी कहता है, अच्छा तुम क्या करोगे? विंग जो कि एवल से स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें देखना है मैं क्या करूँगा? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, सोच लो, मुझे चुपचाप यहाँ सोने दो, वरना देख लेना मैं क्या करूँगा। वांग जी कहता है, दिखाओ मुझे क्या करोगे तुम? विंग जैसे ये बात सुनता है अब वो स्माइल करता है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी जैसे ये देखता है वो शॉक हो जाता है। विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। इतना कहकर विंग रोने लगता है और वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर। और मिसेस लैन का कमरा उनके ही कमरे के पास था। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग से कहता है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? पर विंग वांग जी की नहीं सुनता है और वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहते हैं, तुम अगर मॉम ने ये सुन लिया तो वो यहाँ आ जाएगी और फिर उन्हें लगेगा कि मैंने विंग के साथ कुछ किया है, फिर वो मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मेरी शिकायत डर से कर देगी। यो मेरे को वो इतना कहकर वो विंग के पास जाकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उसे डांटते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम, चुप हो जाओ, कि मॉम का कमरा बगल में ही है, अगर उन्होंने सुन लिया और वो यहाँ आ गई तो? तभी विंग वांग जी के हाथों को अपने मुंह पर से हटाता है और कहता है, तो क्या, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो सुन लेगी और यहाँ आ जाएगी तो क्या, मैं बता दूंगा उनको कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? विंग कहता है, तुम फिर से मेरे साथ ऐसा कर रहे हो माँ? तभी वांग जी फिर से उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है और कहता है, ठीक है, सो जाओ, तुम्हें यहाँ सोना है ना, सो मेरे यहीं पे जाओ। कहकर वो विंग को उसी बेड पर धक्का दे देता है। विंग जो कि कहता है, ओह तुम, यू डेविल। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने मुझे? विंग कहता है, डेविल कहा मैंने तुम्हें, तुम डेविल हो। इतना कहते हुए विंग अपने ऊपर चादर रखता है और लेट जाता है और फिर वांग जी से कहता है, लाइट बंद कर देना, मुझे उजाले में नींद नहीं आती। वांग जी जैसे ही सुनता है वो कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तभी विंग स्माइल करता और कहता है, हस्बैंड तो हो, जल्दी से लाइट बंद कर दो और जहाँ सोना है वहाँ सो जाओ। इतना कहकर विंग आराम से सो जाता है। वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये ओमेगा ये क्या है, ये कैसा है। वो इसकी बात, वो वांग जी की बात क्यों नहीं सुन रहा है? वांग जी को तो लगा कि वो इस मेंशन में आएगा, विंग को अपने से जितना हो सके उतना दूर रखेगा, पर विंग वो तो दूर जाने को तैयार ही नहीं है। वांग जी जिसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसे भी काउच पर नींद नहीं आती है। उसे तो लगा था विंग काउच पर सोएगा और वांग जी आराम से बेड पर सोएगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रखा है। विंग बेड पर सो रहा है और वांग जी खड़ा है। वांग जी जो कि काफ़ी देर तक सोचता है, फिर वो सोचता है कि ये बेड उसी का है और वही सोएगा इस पर। ऐसा सोचते हुए वांग जी जो कि जाकर बेड पर लेट जाता है और सारी लाइटों को बंद कर देता है।
और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और जैसे ही वो आंखें बंद करता है, विंग कहता है अब आए ना लाइन पर, खबरदार आगे से मुझसे पंगा लिया तो। इतना कहते हुए विंग फाइनली अपनी आंखें बंद करके सो जाता है और वांग जी उठकर बैठ जाता है और कहता है तुम। पर विंग कुछ भी नहीं रिएक्ट करता और वांग जी दोबारा से लेट जाता है और कहता है तुम बाद में बताऊंगा। इतना कहते हुए वो भी अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। अब यहाँ से हमें सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो कि फाइनली अपने टाइम पर सुबह 6 बजे उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है उसकी नज़र सीधा विंग पर जाती है, जो कि उसे टाइटली कर कर सो रहा था, बिल्कुल एक पोला बेर की तरह। वांग जी जैसे ये देखता है वो शॉक हो जाता है, ये क्या हो रहा है, ये ओमेगा, इसने वांग जी को पूरी तरीके से ग्रैब किया हुआ है और वो वांग जी के ऊपर ही सो रहा है। वांग जी जैसे ये देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसकी नज़र विंग के उस प्यारे से चेहरे पर पड़ती है और वांग जी धीरे धीरे अपने हाथों को विंग के चेहरे के पास ले जाने लगता है, लेकिन तुरंत ही वो अपने हाथों को रोकता है और विंग को अपने से दूर करने ही जा रहा था। लेकिन फिर वो विंग की आवाज़ सुनता है जो कि कह रहा था विंग जो कि नींद में था। वांग जी जो कि एक गहरी सांस लेता है और धीरे से विंग को खुद से अलग कर कर उसे बेड पर अच्छे से लिटाता है और फिर बेड पर से उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वांग जी अच्छे से फ्रेशन अप होकर बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि विंग अब तक सो रहा है। वांग जी टाइम देखता है तो लगभग 7 बज चुके थे। वांग जी के लिए ये बहुत ही इनप्रोप्रिएट बात थी कि ये कोई इंसान इतना लेट कैसे सो सकता है। उसके हिसाब से तो सभी को ही अच्छे से 6 बजे उठकर फ्रेशन अप हो जाना चाहिए और अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। पर ये ओमेगा अभी तक क्यों नहीं उठा है, 7 बज चुके हैं। अब तक तो वांग जी की मॉम भी उठकर अच्छे से फ्रेश हो गई होगी और कुछ टाइम बाद वो विंग और वांग जी दोनों को अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाएंगी और ये अभी तक सो रहा है। इतना कहते हुए वांग जी विंग के पास जाता है और विंग के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है ए ओमेगा, विंग उशान उठो, इतनी देर तक कौन सोता है, उठो। विंग पर विंग वांग जी की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। वांग जी जो कि गुस्से से विंग की तरफ गया, लेकिन जो उसने देखा वो हैरान हो गया। विंग के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था और वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। वांग जी विंग के करीब जाता है तो विंग कह रहा था नहीं ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, नहीं। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। वांग जी समझ जाता है कि शायद विंग कोई नाइटमेयर देख रहा है, इसीलिए वांग जी जल्दी से विंग के कंधों को पकड़कर उसे हिलाते हुए उठाने लगता है और कहता है विंग उठो, विंग तुम्हें क्या हो रहा है, विंग उठो, विंग उठो। वांग जी के काफ़ी देर के बाद विंग फाइनली अपनी आंखों को खोलता है और तेजी के साथ बेड पर से उठ जाता है। वो गहरी सांस ले रहा था। वांग जी जो कि विंग को देखता है और जल्दी से साइड में रखा पानी का ग्लास पकड़ता है, जग का पानी ग्लास में रखता है और फिर विंग की तरफ वो ग्लास आगे बढ़ाकर कहता है ये लो पानी पियो। विंग जल्दी से वांग जी के हाथ में से पानी को लेता है और पूरा पानी एक ही बार में पी जाता है। वांग जी ये देखकर शौक था। विंग जो कि अभी भी हाँफ रहा था, वांग जी उसकी पीठ को सहलाता है। वो ये करना तो नहीं चाहता था पर अभी विंग की हालत उसे ख़राब लग रही थी, इसीलिए वो विंग के पीठ को सहलाता है और फिर कहता है तुम ठीक हो। विंग जो कि और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी विंग को देखता और कहता है तुम बहुत ही घबराए हुए लग रहे थे, क्या बहुत बुरा सपना देखा तुमने। विंग कहता है हाँ बहुत बुरा। विंग जो कि अभी भी अपने नाइटमेयर में ही था, उसे अभी भी वो नाइटमेयर आ रहे थे जो कि उसके साथ पिछली ज़िंदगी में हुआ था। विंग अपनी आंखों को बंद करता है और फिर अपनी आंखों को ओपन कर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम। तभी वांग जी कहता है मैं बस तुम्हें उठाने आया था, जल्दी से उठ जाओ। इतना कहकर वांग जी बेड से उठकर खड़ा होता है और कहता है जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ। कुछ देर बाद हम मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम शादी के पहले दिन ही हर चीज़ के लिए लेट हो जाओ। विंग कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ। इतना कहकर विंग जल्दी से उठता है पर वो गिरने ही वाला था, क्योंकि वो उठते ही वो लड़खड़ा जाता है और वो गिरने वाला था कि वांग जी आकर उसे पकड़ लेता है। विंग वांग जी के बाहों में था और वांग जी ने उसे उसकी
कमर से टाइटली पकड़कर होल्ड किया हुआ था। विंग वांग जी को देखता है और वांग जी भी। 2 पल के लिए तो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, लेकिन फिर वांग जी विंग को खुद से दूर करता है और कहता है ध्यान से। विंग कहता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहने के बाद विंग जल्दी से कबर्ड में से अपने कपड़े निकालता है और बाथरूम के अंदर भाग जाता है। वांग जी विंग को देखता है। कल रात की तरह विंग ने उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि उससे माफ़ी मांगी। और अभी विंग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा है। क्या उसने कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामा सपना देखा? वांग जी यही सब सोच रहा था। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पढ़ा वो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।